दोस्तों, आज दीपावली की रात बस चुपचाप घर में इस जगह पर रख दें। 1 रुपये का सिक्का माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न सिर्फ आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि बन जाओगे आप करोड़पति और खुशियों से भर जाएगा। आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी अचानक से बढ़ने लगेगा। बैंक बैलेंस, करियर, कारोबार में दिन रात कमाएंगे, इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं संभले। क्योंकि दोस्तों, इस बार साल 2024 में दीपावली का त्योहार 2 दिन मनाया जा रहा है। देखिए, दीपावली 31 अक्टूबर 2024 में भी मनाई जा रही है और 1 नवंबर को भी बहुत सारे क्षेत्रों में दीपावली का त्योहार मनाया जाएगा। तो आपके शहर में, आपके क्षेत्र में जिस दिन दीपावली हो रही है, उस दिन आप यह उपाय करें तो साल 2024 में दिवाली पर बहुत ही दुर्लभ और उत्तम संयोग का निर्माण हो रहा है। तो इस बार दीपावली पर सूर्य और चंद्रमा का दुर्लभ संयोग बन रहा है। इसके अलावा दीपावली शुक्रवार और गुरुवार के दिन मनाई जाएगी। गुरुवार का दिन धन के देवता यानी कि भगवान विष्णु को समर्पित है और शुक्रवार का दिन धन की देवी मां लक्ष्मी को समर्पित है। ऐसे में आप यह हरी इलायची, लौंग और सिक्के वाला उपाय अगर करते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि धन की कभी आपके जीवन में कमी नहीं आएगी और धन से आपकी तिजोरी, आपका बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। तो हरी इलायची, लौंग और सिक्के का ऐसा उपाय जो रातों रात आपके भाग्य को चमकाए और मां लक्ष्मी की कृपा आपके घर पर हमेशा बरसेगी। देखिए, हरी इलायची जो होती है ये मां लक्ष्मी को बहुत प्रिय होती है। साथ ही साथ जो लौंग आप लेंगे इस उपाय में, यह शिव और शक्तिका का स्वरूप है। और 1 का सिक्का या जो भी सिक्का आप लेते हैं, यह मां लक्ष्मी की कृपा आपको बहुत जल्दी दिलाता है। तो यह उपाय जब आप दवा पर करते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि पीढ़ी दर पीढ़ी आपके घर में धन बढ़ता है, धन की वर्षा होती है और कभी भी निर्धनता लौटकर घर में नहीं आती। आपने बहुत बार देखा होगा कि कुछ लोग धनवान तो बनते हैं, लेकिन वह धन उनके घर में कुछ समय के लिए ही रुकता है और थोड़े दिन बाद फिर से उनके घर में धन की कमी आने लगती है। अगर आपके घर में भी स्थिर लक्ष्मी का वास नहीं है, देखिए, मां लक्ष्मी जो है ना, ये बहुत चंचला है और एक जगह पर नहीं रुकती है। और अगर आप चाहते हैं कि मां लक्ष्मी कभी आपके घर को छोड़कर ना जाएं, हमेशा उनकी कृपा आपको मिलती रहे और धन की वर्षा आपके घर में होती रहे, तो आप हमेशा दिवाली पर इस उपाय को जरूर करें। क्योंकि इस उपाय को जब आप दिवाली करते हैं तो कभी भी आपके जीवन में फिर निर्धनता लौटकर ही नहीं आती है और धन की वर्षा आपके घर में निरंतर होती रहती है। धन आने के जो रास्ते आपके जीवन में बंद हो चुके हैं या आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में बहुत ज्यादा कर्जे जैसी समस्याएं हैं, तो यह एक उपाय हर समस्या का हल आपको दे देता है। तो चलिए बात कर लेते हैं दिवाली पर यह उपाय आपको किस समय करना है और कौन कौन सी चीजें आपको लेनी है। देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, निर्धनता आपके घर में बढ़ती चली जा रही है और आप बहुत ज्यादा इन चीजों से परेशान हो चुके हैं, तो दिवाली पर उपाय को जरूर करें। अब उपाय को करने के लिए आप 3 साबुत हरी इलायची लेनी है। एक भी इलायची टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो, 2 लेनी है। आपको साबुत लौंग भी एकदम पूरी आपको साबुत लौंग लेनी है, फूल वाली जिसके ऊपर फूल बना हो, मतलब टूटी हुई अखंडित लौंग आपको नहीं लेनी है। 3 हरी इलायची, 2 लौंग और रप का सिक्का आपको लेना है। सिक्का यहां पर आप कोई भी ले सकते हैं। अगर आपके पास छोटा सा चांदी का सिक्का हो तो वह भी आप ले सकते हैं। एक लाल रंग का छोटा सा कपड़ा लेना है और उसमें यह 3 हरी इलायची, 2 साबुत लौंग और 1 रुपए का सिक्का या जो भी सिक्का आपने लिया है वह आपको उस लाल रंग के कपड़े में रख देना है। रखकर इसकी छोटी सी पोटली बना लेनी है और मौली धागा कलाब से इस पोटली को आपको बांध देना है। अब यह पोटली जब आप अपने घर में मां लक्ष्मी का पूजन करते हैं, रात के समय में जिस दिन भी आप करें, चाहे 31 अक्टूबर को कर रहे हैं या फिर 1 तारीख को आप दीपावली मना रहे हैं, उस दिन आपको क्या करना है, मां लक्ष्मी के पास इस पोटली को रख देना है और फिर मां लक्ष्मी का यह मंत्र बोलना है। मंत्र है ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः। अगर मंत्र आपको ध्यान नहीं भी रहता है तो ऐसे ही आप जय महालक्ष्मी, जय श्री हरि विष्णु का ध्यान कर लेंगे। मां लक्ष्मी के साथ श्री हरि विष्णु का ध्यान करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि जहां श्री हरि विष्णु वहां पर ही वास करती हैं धन की देवी मां लक्ष्मी। तो यह पोटली दिवाली की रात में
आपको मां लक्ष्मी के पास रखना है और फिर आपको इसे पूरी रात वहीं पर रखे रहने देना है। सुबह के समय आप क्या करेंगे, इस पोटली को उठाएंगे और फिर एक बार मम लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का ध्यान फिर से करेंगे और यह पोटली अपने धन रखने वाले स्थान पर यानी अपनी तिजोरी में आपको रख देना है। देखिए, जब यह पोटली आप रखेंगे तब मन ही मन आपको कहना है कि निरंतर प्रतिदिन, हर महीने, हर साल, पीढ़ी दर पीढ़ी मेरा धन बढ़ता चला जाए और उसमें वृद्धि होती चली जाए। तो इस तरह से प्रार्थना करके अगर दिवाली की रात आप यह धन पोटली बनाकर अपनी तिजोरी में या जहां भी आप अपने घर में पैसा रखते हैं उस स्थान पर रख देते हैं, ना तो आप देखेंगे कि बहुत तेजी के साथ घर में पैसा आना भी शुरू हो जाएगा, पैसा रुकना भी शुरू हो जाएगा, उसमें वृद्धि भी होने लगेगी और आपका धन जो है ना, यह बढ़ता चला जाएगा। बहुत ही चमत्कारी होती है यह धन की पोटली। इसे धन पोटली बोलते हैं क्योंकि हरी इलायची मां लक्ष्मी को प्रसन्न करती है, तो मां लक्ष्मी कभी आपके घर को छोड़कर नहीं जाती है। लौंग जो है यह शिव और शक्ति का स्वरूप होती है। कभी आपके धन को, आपके घर को, आपके घर के सदस्य को नजर नहीं लगती है और जब पैसे को नजर नहीं लगेगी, आपके घर को नहीं लगेगी, तो आपके घर में कभी बीमारियां नहीं आएंगी, दुर्घटनाएं नहीं होंगी, कोई वास्तु दोष उत्पन्न नहीं होगा। साथ ही साथ जो आपने इसमें 1 रुपये का सिक्का लिया है, यह सिक्का माल लक्ष्मी को भी प्रसन्न करता है और आपके घर में धन आने के जो रास्ते बंद हो गए हैं न उन्हें खोल कर रखता है। तो जरूर से आप दिवाली पर यह उपाय करें। चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की, जो कि मनोकामना पूर्ति के लिए है और साथ ही साथ जिन लोगों के काम में अड़चन आती है, काम में रुकावट आती है, बनता हुआ काम भी बिगड़ जाता है या काम बन ही नहीं पाता है, तब यह उपाय आपको दिवाली पर विशेष कर करना है। क्योंकि इस उपाय को अगर आप करते हैं ना, तो कोई काम आपका कभी नहीं बिगड़ता है और जो भी आप काम करेंगे एक बार में आपका काम बनेगा जब इस उपाय को आप कर लेंगे। इसके अलावा आप किसी भी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो विशेषकर दिवाली पर यह उपाय जरूर करें। देखिए, आपको क्या करना है, पान का एक पत्ता लेना है। पत्ता बिल्कुल साबुत होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। अब जो पान का पत्ता आपने लिया है उसके ऊपर एक सुपारी आपको रखनी है, एक हरी इलायची रखनी है, 2 साबुत लौंग रखनी है और यह पत्ता पूरा आपको भगवान गणेश को अर्पित करना है। लक्ष्मी गणेश जी की जो आप मूर्तियां अपने घर में रखते हैं, वहां पर भगवान गणेश के आगे ये पान का पत्ता आपको रखना है और विघ्नहर्ता गणेश से प्रार्थना करने हैं कि हमारे जीवन के जितने भी विघ्न हैं, जो मुसीबतें हैं, जो संकट हैं, उन्हें दूर करना जो है वह भी, और जो आने वाले हैं उन्हें भी। तो इस तरह से जब आप प्रार्थना कर लेंगे, कोई काम में विघ्नहर्ता गणेश विघ्न नहीं आने देंगे, किसी काम में आपके रुकावट नहीं आएगी और इस उपाय को करने के बाद आप जो भी काम करते हैं ना, उसमें दिन दुनी रात चौअग्नि आपको सफलता मिलेगी। अगर नौकरी की तलाश में है तो विशेषकर भगवान गणेश से जुड़ा हुआ यह उपाय करना ना भूले। देखिए, भगवान गणेश जो है ना, यह प्रथम पूजनीय भी हैं और सबसे बुद्धिमान देवता भी हैं। तो यही है जो आपको रास्ता दिखाएंगे और आप अपने जीवन में बहुत आगे जाएंगे। तो जरूर से दिवाली पर यह उपाय आप करें। तो 2 उपाय हमने अभी तक आपको बता दिए हैं। अब बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की, जिससे कि आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होगा। मतलब मां लक्ष्मी कभी भी आपके घर को छोड़कर नहीं जाएंगी। तो आपको अपने घर में मुख्य द्वार पर एक चौमुखी दीपक जलाना है। 2024 दीपावली का महा उपाय, 7 लाल मिर्च इस जगह फेंक देना, नजर दोष शत्रु मुक्ति का सबसे बड़ा उपाय। राधे राधे दोस्तों, साल 2024 में धनतेरस का त्योहार 29 अक्टूबर को मनाया जाएगा और दीपावली का पूजन 31 अक्टूबर को भी किया जाएगा और 1 नवंबर को भी दीपावली का त्योहार मनाया जाएगा। तो आपके शहर में, आपके क्षेत्र में जिस दिन दीपावली का त्योहार मनाया जाए, आप उसी दिन अपने यहां दीपावली का पूजन करें। अब बात कर लेते हैं 7 लाल मिर्च वाला उपाय आपको कैसे करना है, किस जगह पर फेंकना है। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि साल 2024 में दिवाली पर बहुत ही शुभ और उत्तम योगों का निर्माण एक साथ हो रहा है। अब जो लाल मिर्च वाला उपाय आपको बताने वाले हैं, यह उपाय आप धनतेरस के दिन भी कर सकते हैं और बड़ी दिवाली, छोटी दीपावली के दिन भी आप यह उपाय कर सकते हैं। करना आपको एक ही बार है। अगर धनतेरस के दिन कर लेते हैं तो दीपावली पर फिर से आपको यह उपाय नहीं करना है।
अगर धनतेरस के दिन नहीं कर पाते हैं तब यह उपाय आप दीपावली के दिन सुबह के समय में करेंगे। अब देखिए, बहुत बार क्या होता है कि घर को ही नजर लग जाती है, घर में रखे धन को नजर लग जाती है, व्यापार को नजर लग जाती है, या फिर कभी कभी व्यक्तियों को ही नजर लग जाती है। अब नजर अगर घर को लगी है तो घर की बर्बादी पैसे को लगी है, तो पैसे की बर्बादी अगर व्यक्ति को लगी है तो उसके स्वास्थ्य की बर्बादी शुरू हो जाती है। साथ ही साथ अगर कोई शत्रु आपका है, चाहे वह गुप्त शत्रु है या कोई आपका सामने से व्यक्ति शत्रु है, सामने से आप परिवार करता है, तो ऐसा समझ लीजिए कि यह 7 लाल मिर्च वाला उपाय दीपावली पर ऐसा चमत्कार करेगा कि पूरे साल आप नजर दोष से बचे रहेंगे, या नजर आपको लगी है तो बड़ी से बड़ी नजर उतर जाएगी और शत्रु चाहे कितने भी हों, सारे के सारे शत्रु आपसे दूर रहेंगे और आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। देखिए, जो दीपावली का त्योहार होता है यह अमावस्या की तिथि में मनाया जाता है। ऐसे में बहुत सारे लोग बहुत सी क्रिया भी करते हैं। तो 7 लाल मिर्च का उपाय अगर आप करते हैं तो आप ऐसी सारी चीजों से बचे रहते हैं। कोई भी नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक शक्ति या फिर कोई भी ऐसी बाधा जो आपको परेशान कर सकती है, आपके घर से हमेशा दूर रहती है, आपके आसपास से दूर रहती है। जब यह 7 लाल मिर्च वाला उपाय आप करते हैं, साथ ही साथ अगर शत्रु कुछ करने की सोच रहे हैं तब भी आपका कुछ नहीं बिगड़ता है, ना धन हानि होती है, ना घर में किसी चीज की बर्बादी होती है जब आप इस उपाय को कर लेते हैं। देखिए, लाल मिर्च जो आपके रसोई घर में, आपके किचन में आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। यह लाल मिर्च बहुत बड़े बड़े चमत्कार करती है। सबसे पहले तो जब आपके घर में कोई नजर दोस्त नहीं होगी, कोई भी शत्रु बाधा नहीं होगी, तो जितने भी उपाय आप करेंगे वह उपाय सफल होंगे। दूसरी चीज की बीमारियां आपके घर से हमेशा दूर रहेंगी, और जिनके घर में बीमारियां हैं, दवाइयों से भी ठीक नहीं हो रही हैं, उन्हें भी विशेषकर यह 7 लाल मिर्च वाला उपाय दीपावली पर या धनतेरस के दिन जरूर से करना चाहिए। तो चलिए बात कर लेते हैं कि सबसे पहले आपको यह 7 लाल मिर्च वाला उपाय कैसे करना है और किस जगह पर आपको यह 7 लाल मिर्च फेंकना है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको 7 लाल मिर्च लेनी है साबुत, ठीक है ना। साबुत कौन सी वाली लेनी है? सूखी हुई लाल मिर्च लेनी है। एक आती है हरी मिर्च जो कि सूखी हुई नहीं होती है, ठीक है ना। वह वाली हरी मिर्च आपको नहीं लेनी है, आपको लाल मिर्च लेनी है, साबुत सूखी हुई, और पूरी पूरी मिर्च होनी चाहिए, टूटी हुई ना हो, खंडित ना हो, ठीक है ना। थोड़ा सा लेना है आपको नमक, जो हम खाने में डालते हैं, सफेद नमक। साथ ही साथ थोड़ी सी आपको लेनी है राई। अगर आपके पास राई है तो राई ले लें, वरना नमक और मिर्च ही ले लें। 2 चीजें काफी हैं, ठीक है ना। अगर राई है आपके पास तब आप राई ले सकते हैं। अब आपको क्या करना है कि 7 लाल मिर्च और थोड़ा सा नमक किसी भी कागज में आपको रख लेना है। आपके घर में जितने भी सदस्य हैं, जितने भी लोग हैं, सभी के ऊपर से आपको 7-7 बार इस लाल मिर्च का उतारा करना है, इसको उतारना है। अब उतारना किस तरह से है? जैसे घड़ी की सुई घूमती है उसको उल्टा कर दीजिए। जैसे मान लीजिए घड़ी की सुई उल्टी दिशा में घूम रही है, इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज उल्टी दिशा में आपको 7 बार उतारना है। 7 लाल मिर्च को सर से लेकर पैर तक घुमाएंगे 7 बार, ठीक है ना। इसके बाद आपको यह कागज सहित 7 लाल मिर्च और नमक, अगर राई रखी है तो राई भी, यह सारी की सारी चीजें आपको अपने घर के बाहर कहीं दूर स्थान पर फेंक कर आ जाना है। आप चाहें तो किसी चौराहे पर भी इसे रख कर आ सकते हैं। कितनी भी बड़ी नजर दोष हो, कोई शत्रु वादा हो, कोई गुप्त शत्रु हो, सामने से कोई शत्रु हो, या नजर आपको लगी है, आपके धन को लगी है, आपके घर को लगी है, सब कुछ आपके घर से दूर होता है जब 7 लाल मिर्च का यह उपाय आप कर लेते हैं धनते या फिर दीपावली के दिन। तो धनतेरस के दिन अगर कर रहे हैं तब भी सुबह में यह उपाय आप करें, और अगर आप दिवाली पर कर रहे हैं तब भी यह उपाय आपको सुबह के समय ही करना है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। देखिए, अगर ऐसा है कि आपके घर में धन नहीं आ रहा है, पैसा रुक नहीं रहा है, आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में ही किसी ने कुछ करा दिया है, या कोई शत्रु आपके पीछे पड़ा हुआ है, कोई नजर दोष है, काम को किसी ने बांध दिया है, तब आपको क्या करना है? आपको 21 सूखी लाल मिर्च के बीज लेने हैं। अब लाल मिर्च 21 नहीं लेनी, आपको 21 लाल मिर्च को तोड़ लेंगे और उसके अंदर से बीजे आपको निकालने हैं। एक लोटे में या किसी बर्तन में आपको पानी लेना है, शुद्ध जल लेना है, और सारे बीज इस लोटे के अंदर या इस बर्तन के अंदर पानी के अंदर भर के आपको रख देना है। अब यह लोटा आपको कहाँ रखना है? देखिए, छोटी दीपावली वाले दिन आपको अपने सिरहाने, यानी जहां पर आप सोते हैं, सर के पीछे आपको यह लोटा जल वाला
जिसमें आपने लाल मिर्च के दाने डाले हैं, पूरी रात रखकर सो जाना है। और जैसे ही आप सुबह में उठेंगे, यानी बड़ी दीपावली वाले दिन सुबह में जब आप उठेंगे, इस पानी को घर के बाहर कहीं आपको फेंक देना है। यह उपाय अगर आप कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि कितनी भी ज्यादा आपके भाग्य में दरिद्रता लिखी है, दुख लिखे हैं, कष्ट लिखा है, आपके जीवन में नजर दोष गई है, पैसे को नजर लग गई है, आपके भाग्य को नजर लग गई है, तो ऐसा समझ लीजिए यह उपाय एक ऐसा उपाय है जो रातों रात भाग्य में वृद्धि कर देगा और धन संपदा से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं जीवन में है तुरंत आपके जीवन से दूर हो जाएंगी। इस उपाय को करने के बाद आप रातों रात अपने जीवन में चमत्कार देखेंगे कि जो काम आपका बरसों से अटका हुआ था वह काम भी आपका तुरंत बन जाएगा। और जो भी काम आप इस उपाय को करने के बाद करेंगे ना, उसमें भी कोई अड़चन नहीं आएगी, कोई रुकावट नहीं आएगी। जो भी व्यापार है आपका वह चलने लगेगा, दौड़ने लगेगा। दिन दोगुनी रात चौगुनी आपकी तरक्की करने लग जाएंगे। जब आप इस उपाय को करेंगे तो लाल मिर्च का बहुत ही अचूक और बहुत ही उत्तम उपाय है। जरूर से इस उपाय को आप करें। तो चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। देखिए तीसरा उपाय जो अब आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को करने से हर जगह आपका नाम होगा। जो भी आप काम करेंगे इतनी ऊंचाइयों पर आपका काम जाएगा कि हर जगह आपकी सफलता के चर्चे होंगे। हर जगह हर व्यक्ति आपको जानेगा। इतना मान सम्मान जीवन में आपको मिलेगा कि हर जगह आपका नाम जो है यह रोशन हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, आपको लाल मिर्च के कुछ सूखे दाने लेने हैं। मतलब लाल मिर्च के अंदर जो दाने होते हैं वह आपको निकाल लेने हैं। एक लाल मिर्च लें, उसे तोड़ लें और उसके बीजों को आपको निकाल लेना है। एक तांबे के लोटे में जल भरना है और इसके अंदर आपको यह सारे लाल मिर्च के दाने डाल देने हैं। अब यह जो जल आपने तैयार करा है लाल मिर्च से, अगर आपके पास रोली है तो एक छुटकी रोली भी इसी के अंदर डाल दें। अब आपको सूर्य भगवान को अर्घ देना है इसी जल का। तो यह उपाय आप धनतेरस, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली किसी भी दिन कर सकते हैं। प्रतिदिन कर लेते हैं तो बहुत उत्तम है। मतलब तीनों दिन कर लेते हैं तो बहुत उत्तम है। तीनों दिन ना कर पाएं तो कोई एक दिन चुन ले, चाहे धनतेरस का दिन चुन ले, बड़ी दीपावली का दिन चुन ले या छोटी दीपावली का दिन चुन ले। करना जरूर है आपको यह उपाय, क्योंकि यह उपाय करके आप खुद का ही लाभ करेंगे, खुद के ही भाग्य में वृद्धि करेंगे और हर जगह आपका नाम होगा, हर जगह आपकी सफलता के चर्चे होंगे। तो जरूर से इस बार आप करें और अपने भाग्य को चमकाएं। दीपावली के दिन झाड़ू के नीचे यह एक चीज चुपचाप छुपा देना। इसके बाद धन की देवी माता लक्ष्मी जी आपके घर में दौड़ी चली आएंगी। सुख समृद्धि का आपके घर में वास होगा और नहीं रहेगी आपके जीवन में कभी भी धन की कमी। जी हां दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं झाड़ू का ऐसा अचूक उपाय जिसे यदि आप कर लेते हैं तो आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। आपके पूरे जीवन में आपको धन वर्षा देखने को मिलेगी। धन वर्षा का मतलब है कि आपकी आने वाली पीढ़ियां भी धन को लेकर कभी परेशान नहीं होंगी। इतना धन आपको अपने जीवन में प्राप्त होता रहेगा। तो कौन सा उपाय है, कैसे करना है, सब कुछ आपको बताने वाले हैं। एक एक चीज आपको अच्छे से बताएंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल मतंग वॉइस को जरूर सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहां पर हम झाड़ू की देखिए। झाड़ू जो होती है वह साधारण नहीं होती है, यानी धन की देवी माता लक्ष्मी जी का रूप मानी जाती है। आप सभी जानते हैं दिवाली के दिन हम झाड़ू खरीदते हैं और धनतेरस पर सबसे ज्यादा झाड़ू की खरीदारी की जाती है। यानी धनतेरस के दिन से ही दिवाली का जो त्योहार होता है वह एक तरह से शुरुआत हो जाती है। और धनतेरस के दिन हम झाड़ू लेकर के आते हैं और झाड़ू की पूजा करते हैं। और भी बहुत सारे उपाय हैं दोस्तों जो झाड़ू से किए जाते हैं। तो दोस्तों बात कर लेते हैं यहां पर हम सबसे पहले उपाय की कौन सा है। वह सबसे पहला उपाय जो आपको दिवाली के दिन करना है, अपने जीवन में धन की कमी को दूर करने के लिए और अपने आर्थिक पक्ष को मजबूत करने के लिए। अगर आपका आर्थिक पक्ष बहुत ज्यादा कमजोर हो चुका है, धन आना आपके पास बिल्कुल से बंद हो चुका है, धन आने के रास्ते आपके जीवन में अगर एक एक करके बंद होते जा रहे हैं, अगर आप व्यापारी हैं, व्यापार आपका कहीं ना कहीं खराब हो रहा है,
जिस तरह से आप चाहते हैं उस तरह से अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा है तो दोस्तों आपको दिवाली के दिन यह उपाय जरूर जरूर करना है। वैसे आप धनतेरस के दिन भी यह उपाय कर सकते हैं, लेकिन दिवाली का दिन भी बहुत उत्तम होता है। आप दिवाली के दिन भी कर सकते हैं। जब भी आपको समय मिले आप जरूर करें। तो दोस्तों करना क्या है, आपको लेनी है यहां पर 3 झाड़ू। अब झाड़ू जो लेंगे आप वह लेंगे, आप या तो सीक वाली लेंगे या फिर फूल वाली लेंगे। अब ये 3 झाड़ू होगा आपको दान करना है किसी मंदिर में, ठीक है ना। आपके घर के आसपास जहां पर भी कोई मंदिर हो वहां आपको जाना है और 3 झाड़ूओं का दान करते हुए आपको धन की देवी लक्ष्मी जी से प्रार्थना करनी है कि धन की देवी लक्ष्मी जी आप हमेशा मेरे ही घर पर रहिए। इस तरह से आप प्रार्थना करेंगे और 3 झाड़ू का दान करके अपने घर चले आएंगे। इतना यदि आप कर लेते हैं, दिवाली के दिन कभी भी आपको अपने जीवन में धन की कमी नहीं होती है और आपका आर्थिक पक्ष जो होता है वह मजबूत होता चला जाता है। तो दोस्तों इसी के साथ आपको बता दें कि आपको झाड़ू हमेशा मंदिर में ही दान करनी है। किसी व्यक्ति को आपको झाड़ू का दान नहीं करना है क्योंकि इससे लक्ष्मी जी आपसे नाराज हो सकती हैं। यह चीज आप हमेशा ध्यान रखना। देखिए, यह तो अक्सर आपने सुना होगा कि झाड़ू का जो दान होता है यह बहुत ही उत्तम होता है और वाकई में यह उत्तम होता है। लेकिन अगर आप मंदिर में करते हैं तब किसी और व्यक्ति को आपको झाड़ू का दान नहीं करना है। हमेशा आपको मंदिर में ही झाड़ू का दान करना है दिवाली पर। तो दोस्तों 3 झाड़ू का आप दान करके देख लीजिए। आने वाली जो आपकी अगली दिवाली होगी वह इतनी उत्तम होगी, आपके जीवन के दुख कष्ट संकट सारे दूर हो जाएंगे। और अगर आप व्यापारी हैं, व्यापार आपका अच्छा नहीं चल रहा है, आपका व्यापार बहुत तेजी के साथ चलने लगेगा, वृद्ध आपके घर में धन की होने लगेगी अगर आप 3 झाड़ू का दान कर देते हैं दिवाली के दिन या फिर धनतेरस के दिन। तो चलिए दोस्तों अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। कौन सा है वह दूसरा उपाय जो आपको दिवाली के दिन जरूर करना चाहिए? तो दोस्तों आपको बता दें, धन की देवी लक्ष्मी जी जो होती हैं वह इसी स्थान पर रहती हैं जहां श्री हरि विष्णु होते हैं। यानी कि श्री हरि विष्णु जहां होंगे वहां पर धन की देवी लक्ष्मी जी होंगी। और अगर आप श्री हरि विष्णु को प्रसन्न कर लेते हैं तो आप लक्ष्मी जी को भी प्रसन्न कर लेते हैं। तो देखिए, जब आप अपने घर में दिवाली पर पूजा करेंगे, शाम के समय लक्ष्मी गणेश जी का पूजन करेंगे ना, उस समय आपको एक कमल का फूल लक्ष्मी जी को और गणपति को जरूर अर्पित करना है। यानी आपको पूजा में एक कमल का फूल जरूर चढ़ाना है। आपको बता दें कि कमल का जो पुष्प है, जब आप धन की देवी लक्ष्मी जी और गणपति को चढ़ाते हैं तो इससे श्री हरि विष्णु भी प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा दृष्टि आपके पूरे परिवार के ऊपर हमेशा बनाए रखते हैं। तो दोस्तों इस बार आप दिवाली पर न एक कमल का फूल पूजा में धन की देवी लक्ष्मी जी को जरूर अर्पित करें। तो दोस्तों इस उपाय को करने से आपके जीवन में धन की कमी नहीं होगी और श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद तो आपको हमेशा मिलता ही रहेगा। चलिए बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। कौन सा है वह तीसरा उपाय जो करना है आपको इस बार दिवाली पर? तो दोस्तों दिवाली पर आपको इस बार संभव हो सके तो जो गरीब बच्चे होते हैं या जो गरीब लोग होते हैं, जरूरतमंद लोग होते हैं, उनको कोई ना कोई चीज आपको दान करनी है। यहां पर आप कपड़े दान कर सकते हैं, सोल दान कर सकते हैं, गर्म कपड़े भी आप दान कर सकते हैं। या अगर आप कपड़े दान नहीं कर पा रहे हैं तो कोशिश करें कि आप सफेद वस्तुओं का इस दिन दान करें। दोस्तों इस दिन अगर आप सफेद वस्तुओं का या कपड़ों का दान करते हैं तो आपके जीवन में अगर कोई दोष है, जैसे कोई पीड़ा आपको परेशान कर रही है, किसी भी राहु केतु है या कोई भी पीड़ा आपके जीवन में कोई दोष है वह आपको परेशान कर रहा है, काम आपके लगातार बिगड़ते हैं, तो यह उपाय करके देख लीजिए। दिवाली पर आपके जीवन में जो काम आपके बिगड़ रहे हैं ना, वह काम आपके बिगड़ने से बिल्कुल रुक जाएंगे। इसके उपाय के बाद जो भी आप काम करेंगे आपका वह काम 100% बनता चला जाएगा। तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ जब हम कोई उपाय करते हैं हमारा वह उपाय जरूर सफल होता है। यह चीज आपको बिल्कुल भूलनी नहीं है। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं कौन सी है वह ऐसी चीज जो आपको दिवाली की रात में, यानी दिवाली की रात जब हम पूजा करते हैं ना, उस दिन आपको झाड़ू के नीचे यह चीज दबा करके रखनी है। तो दोस्तों यहां पर हम बात कर रहे हैं 1 रुपये के सिक्के की। जी हां दोस्तों, देखिए अगर आपके पास चांदी का सिक्का है तो आप वह ले सकते हैं। चांदी का सिक्का नहीं है कोई बात नहीं,
आपको यहां पर आपको 1 रुपये का सिक्का लेना है, साबुन से उसे अच्छे से आपको क्लीन करना है, साफ करना है। उसके बाद आप जो झाड़ू लेकर आए थे धनतेरस वाले दिन, नई झाड़ू, उस झाड़ू को आपको अपने घर में रखना है एक स्थान पर, और थोड़ा सा गंगा जल आप छिड़क। उसके बाद आपने जो 1 रुपये का सिक्का लिया है उस पर आप थोड़ी सी रोली लगाएंगे, थोड़ा सा अक्षत यानी चावल डालेंगे। उसके बाद आपको वह झाड़ू के नीचे रखना है सिक्का, और ऐसी जगह आप रखें जहां पर कि पूरी रात रखी रहे झाड़ू। ठीक है ना? झाड़ू के नीचे आप जब यह 1 रुपये का सिक्का रख देंगे, उसके बाद आपको हाथ जोड़ करके झाड़ू के पास खड़े होना है और धन की देवी लक्ष्मी जी का स्मरण करते हुए आपको प्रार्थना करनी है कि हे धन की देवी लक्ष्मी जी, आप हमेशा मेरे ही घर में रहिए और आपका स्थिर वास हमेशा मेरे घर में रहे, श्री हरि विष्णु सहित आप हमेशा मेरे घर में रह, ऐसी मैं आपसे प्रार्थना करती हूं। इस तरह से आप प्रार्थना कर लेते हैं और यह कर लेते हैं दोस्तों, कभी भी आपको अपने जीवन में धन को लेकर परेशान नहीं होना पड़ता है। देखिए, अब अगली सुबह वह रुपये का सिक्का आप उठाएंगे और उस सिक्के को एक लाल कपड़े के अंदर आपको बांधना है। इसके बाद यह सिक्का आप अपनी धन रखने वाली तिजोरी में रख देंगे। अगर आप व्यापारी हैं और चाहते हैं कि आपका व्यापार हमेशा बहुत तेजी के साथ बढ़े, तो दोस्तों यह उपाय आप अपनी दुकान पर भी कर सकते हैं। यानी कि अपनी दुकान पर भी आप ऐसे झाड़ू लाएं और उसकी पूजा करें। 1 रुपये का सिक्का रखें और फिर उस 1 रुपये के सिक्के को लाल कपड़े में बांध करके अपने गले में रख दें। इतना उपाय करके देख लीजिए, 101 आपकी धन से जुड़ी जो समस्याएं हैं वह आपके जीवन से दूर होती चली जाएंगी। दोस्तों इस बार आप करके जरूर देखें, 101 आपको इससे लाभ मिल जाएगा। अगर आप पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ यह उपाय कर लेते हैं तो दोस्तों हम धन्य की देवी लक्ष्मी जी से, श्री हरि विष्णु से, गणेश जी से यही प्रार्थना करेंगे कि आपके जीवन में कोई दुख, कोई कष्ट ना हो, और अगर हो तो वह कष्ट जल्दी से जल्दी दूर हो जाए। चाहे आप अपने जीवन में किसी भी समस्या का सामना क्यों ना कर रहे हो, आपके जीवन से वह समस्या जल्दी से जल्दी गणेश जी दूर कर दें। इसी के साथ आपके घर में हमेशा सुख समृद्धि का वास हो, धन की आपको हमेशा प्राप्ति होती रहे, आपके जीवन में हमेशा सुख समृद्धि बीती रहे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। तो दोस्तों 2024 दिवाली पर काली मिर्च के 7 दाने और 1 कौड़ी घर में रख देना, बहुत जल्दी करोड़पति बनोगे दोस्तों। साल 2024 में दिवाली का ऐसा उपाय आपके लिए लेकर आए हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ काली मिर्च के 7 दाने, ऐसा समझ लीजिए, आपके भाग्य को चमकाए गए और निर्धनता बिल्कुल आपके जीवन से दूर हो जाएगी। और जो लोग अपने जीवन में जल्दी से जल्दी धनवान बनना चाहते हैं, धन को प्राप्त करना चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ियां भी धन में खेले, तो वह लोग विशेषकर दिवाली पर यह काली मिर्च वाला उपाय जरूर करें। तो साल 2024 की दिवाली पर काली मिर्च का उपाय करके आप शनि की पीड़ा को भी शांत कर सकते हैं, शनिदेव को प्रसन्न कर सकते हैं और शनिदेव के आशीर्वाद से धनवान भी बन सकते हैं। तो दीपावली का पूजन अमावस्या की रात को किया जाता है, और आपको बता दें कि दीपावली पर काली मिर्च का यह उपाय करके आपके घर से जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, नकारात्मक ऊर्जा है, बुरी शक्तियां हैं, यह भी दूर होती हैं और आपके धन को, आपके घर को कभी नजर नहीं लगती है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि उपाय को करने के लिए आपको कौन कौन सी वस्तुएं, कौन कौन सी चीजें लेनी है और उपाय किस तरह से करना है। तो देखिए, अगर आपके पास भी निरंतर प्रतिदिन धन की कमी आती जा रही है, आपका धन घटता जा रहा, आपका पैसा कम होता जा रहा है, आपको नहीं समझ आ रहा कि आपके घर में ना नजर लगी है, कोई वास्तु दोष है या क्या है ना, तो आप यह उपाय करिए जो हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं। तो इस उपाय को करने से बड़ी नजर दोष भी दूर होती है, धन की जो कमी आपके घर में आ रही है वह दूर होती है और धन आने के रास्ते भी आपके जीवन में खुलने लगते हैं। तो बिल्कुल ना चूके और इस उपाय को दिवाली पर जरूर करें। अब साल 2024 में बहुत सारे स्थानों पर, यानी बहुत सारे शहरों में, क्षेत्रों में 31 अक्टूबर को दिवाली मनाई जाएगी और बहुत सारे शहरों में, बहुत सारे क्षेत्रों में 1 नवंबर 2022 को दीपावली का पूजन किया जाएगा। अब अमावस्या की बात करें तो पूरी रात अमावस्या 31 अक्टूबर को रहने वाली है। तो इसको देखते हुए बहुत सारे लोग जो हैं, ज्यादातर लोग 31 अक्टूबर को ही दीपावली का त्योहार मनाएंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं
उपाय को करने के लिए क्या क्या आपको लेना है। सबसे पहले तो आपको एक काले रंग का कपड़ा लेना है, छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं, बहुत छोटा सा। 7 काली मिर्च के दाने लेने हैं, एक भी दाना टूटा हुआ ना हो, खंडित ना हो। इसी के साथ आपको लेने हैं 11 लाल मिर्च के दाने, 7 काली मिर्च और 11 लाल मिर्च के दाने लेने हैं। लाल मिर्चें 11 नहीं लेनी है, एक ही मिर्च के अंदर से आपको 11 दाने आसानी से मिल जाएंगे। एक आपको लेनी है कौड़ी, तो जहां पूजा पाठ का सामान मिलता है बहुत आसानी से वहां पर आपको कौड़ी मिल जाएगी। कौन सी कौड़ी लेनी है? एक पीली आती है, एक सफेद, कोई सी भी आप ले सकते हैं। एक गूंजा लेनी है, गूंजा भी आपको जहां पूजा पाठ का सामान मिलता है वहां पर आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो लाल रंग की गूंजा होती है, काले रंग की होती है, कोई सी गूंजा आप यहां पर ले सकते हैं। अब आपको क्या करना है, अपने घर में किसी भी स्थान पर बैठ जाना है, कपड़ा बिछा लेंगे काले रंग का और उसके ऊपर सारी चीजें आपको रख देनी हैं। जो काली मिर्च आपने लिए हैं, 11 लाल मिर्च के दाने लिए हैं, एक कौड़ी ली है, गूंजा ली है, इन सारी चीजों को उस कपड़े के ऊपर रखकर आपको इसकी छोटी सी पोटली बना देनी है। कितनी गांठ लगाएंगे? 2 या 3 गांठ इसके अंदर लगा दें और छोटी सी पोटली बना दें। अब आपको क्या करना है, इस पोटली को अपने घर के मुख्य द्वार पर आपको लटका देना है। ऐसा करने से सबसे पहले तो आपके घर से फिजूल खर्ची दूर हो जाएगी। कहते हैं ना, बहुत सारे लोग की धन की बर्बादी घर में लगी हुई है, पैसा बहुत बर्बाद हो रहा है, दवाइयों में जा रहा है। ज्यादातर लोगों की समस्या होती है कि पैसा दवाइयों में जा रहा है, धन हानि बहुत ज्यादा हो रही है, बैंक में पैसा रुकता नहीं है, हाथ में पैसा नहीं रुकता, पर्स में नहीं रुकता, तिजोरी में नहीं रुकता। तो देखिए, इस उपाय को करने से 101 पर सच्ची श्रद्धा से कर लेंगे ना, फिजूल खर्ची तो बिल्कुल आपके जीवन से दूर हो जाएगी। दूसरी चीज कि आपके घर में अगर कहीं भी नजर लगी है, घर को लगी, पैसे को लगी, आपको लगी है ना, घर में अगर नजर व्यक्ति को लग जाए तो बीमारियां बहुत आती हैं, सारी नजर आपके घर से दूर होती है जब इस उपाय को आप करते हैं। दूसरी चीज कि जो आपने कौड़ी ली है ना, यह मां लक्ष्मी को बहुत प्रिय है और मुख्य द्वार पर जब कोई कौड़ी लटका देता है या टांग देता है, विशेषकर दिवाली या धनतेरस के दिन, उसके घर में कभी निर्धनता नहीं रुकती, उसके घर से हमेशा निर्धनता दूर रहती है और मां लक्ष्मी का ऐसे घर में वास होता है। 11 इसमें आपने लिए थे लाल मिर्च के दाने, जो कि आपके सूर्य को बहुत ही मजबूत कर देंगे। और देखिए, जब भी आप लाल मिर्च का कोई भी उपाय करते हैं ना, तो इससे क्या होता, आपकी कुंडली में सूर्य तो मजबूत होता ही है, साथ ही साथ संकट मोचन हनुमान जी की कृपा आपको मिलती है। तो जरूर से इस उपाय को करें, कभी नजर नहीं लगेगी। धन आने के जो रास्ते बंद हो गए थे वह आपके जीवन में खुलने लगेंगे। तो जो लोग दिवाली पर इस उपाय को करते हैं, जिन्होंने किया है उन्हें पता है। अगर आपने अभी तक यह उपाय नहीं किया है तो इस बार दिवाली पर यह उपाय करना बिल्कुल ना भूले। तो पहले उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। और दूसरा उपाय अगर आप करते हैं जो दिवाली का ही उपाय है, तो ऐसा समझ लीजिए कि आपके घर में धन की वर्षा लगातार होती है। प्रतिदिन, प्रति महीने, हर साल आपका धन जो है यह बढ़ता चला जाता है, पीढ़ी दर पीढ़ी धन में वृद्धि होती चली जाती है। अब हर व्यक्ति चाहता है कि उसके घर में धन की वर्षा हो, हर व्यक्ति चाहता है कि उसके घर में ज्यादा से ज्यादा पैसा आए। आप भी चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि हमारे घर पर हमेशा मां लक्ष्मी की कृपा बरसती रहे। अब मां लक्ष्मी की कृपा बरसाने है तो आपको अपने घर में पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाना है। अब सकारात्मक ऊर्जा को आपके घर में बढ़ाता है कपूर। करना क्या है, आपको यहां पर कपूर लेना है। कपूर के कुछ टुकड़े ले लीजिए, 3 से 4 टुकड़े या 3 से 4 टिकिया कपूर की आपको लेनी है। एक कपूर घर के मंदिर में जलाना है, बाकी कपूर आपको जलाकर पूरे घर में घूमना है। जितने भी कमरे हैं, जितने भी रूम्स हैं, घर का आंगन है, बरामदा है, बालकनी है, घर का मुख्य द्वार है, सभी जगह पर आपको कपूर लेकर हाथ में जलता हुआ, ठीक है ना। हाथ का मतलब किसी थाली में रख लें, किसी मिट्टी के दीपक में रख लें, किसी भी पात्र में जलता हुआ कपूर पूरे घर में लेकर आपको घूमना है या उपाय करिए दिवाली पर। और फिर देखिए मां लक्ष्मी की कृपा कैसे होती है। साल के साल आप उपाय करते हैं, मां लक्ष्मी का पूजन करते हैं, लेकिन मां लक्ष्मी का पूजन करने से पहले आपको यह कपूर जलाना है, क्योंकि जैसे ही आप कपूर का यह उपाय करेंगे ना, सबसे पहले तो आपके घर में अगर कोई भी ऐसी चीज है
जो नहीं होनी चाहिए, जैसे कि नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक शक्ति, नजर दोष, तुरंत घर से दूर होती है। घर में कोई वास्तु दोष है, वह भी दूर होता है। अश्वमेघ यज्ञ का फल।